नमस्कार दोस्तों आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। दोस्तों, क्या आपको वास्तविकता में पता है कि चिंता क्या होती है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। दोस्तों, चिंता ढाई अक्षर का शब्द है। चिंता शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाला, यानी नकारात्मक सोच रखने वाली प्रवृत्ति ही चिंता है। दोस्तों, संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, बेचारा व्यक्ति क्या करे, कहां तक दवा लगाए। तो दोस्तों, चिंता एक ऐसी चीज है जो आपके कलेजे को चीर कर रख देती है। जिस प्रकार से किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो वो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे इतनी तकलीफ होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली ये चिंता है। पर दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं सकते, चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते। चाहे आप कितनी भी चिंता कर लो, पर किसी भी बात पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय पर सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा? अगर आप इसलिए चिंता करते हो कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि जितनी चिंता आप करते हो, जितना आप सोचते हो, जैसी परिस्थितियां जो है उनके बारे में जितना आप सोचते हो, वैसी स्थिति आपके जीवन में आती ही नहीं है। आप ही सोचिए, जो आपके जीवन में हो चुका है, क्या आप उसे बदल सकते हो? क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो? क्या आपका उस पर कंट्रोल है? नहीं दोस्तों, आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या फायदा है चिंता करके? ज्यादा चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लोगे? दोस्तों, इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक झोंपड़ी के अंदर दो भिक्षु रहते थे। एक दिन वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, लेकिन जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी के ऊपर तूफान आया था और उनकी झोंपड़ी की जो छत है वो कहीं उड़कर चली गई थी। ये देखकर उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा को मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोंपड़ी थी, वो भी उनको सहन नहीं हुई। इस प्रकार से वो परमात्मा को कोसने लगा। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात कितनी सुंदर होती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तुमने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा दी, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब दोस्तों, स्थिति दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन मनोस्थिति दोनों की अलग अलग है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या नहीं रहना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, परेशानियां तो आपके जीवन में पहले भी आई होगी, तो फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद आप उन परेशानियों से निकल गए। तो जीवन में ऐसा ही होता है दोस्तों, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कभी हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर सुन ली तो उससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए।
किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो मेरे घर में चोरी ना हो जाए, किसी और के साथ गलत हुआ तो मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, कई बार सोच सोच कर ही आप उस नेगेटिविटी को अपने घर में ले आते हो। जो चीज नहीं होने वाली होती उसको भी आप इतना सोचते हो कि वो आपके जीवन में घटित हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोचकर इतना आकर्षित किया है कि वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। दोस्तों, हम बेवजह डरते हैं, हम बेवजह चिंता करते हैं। कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारा डर, हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं कि जिस बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, वो सच नहीं है और ना ही वो सच होने वाला है। जो हुआ ही नहीं उसको सोच सोच के क्यों चिंता करना, और जो गुजर चुका है अब उसके बारे में भी क्यों सोचना। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में चिंता आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती, किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकती। तो आज से और अभी से अपने मन में ये विश्वास कर लो कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारे मन की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। आप अपने मन में सिर्फ ये बात बैठा लो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो कुछ भी बदलेगा आपके कर्म करने से और मेहनत करने से बदलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये विचार, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।